मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके पास आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। और ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूं कि हमारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस समय। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और डिफरेंट माध्यम से फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जिनके पास मोबाइल नंबर है वो व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज करके वो संपर्क कर रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर वेदर ऑफलाइन इज बेटर और ऑनलाइन इज बेटर। क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है, बच्चों के पास दोनों माध्यम अवेलेबल हैं। वो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन मोड पे भी तैयारी कर सकते हैं कि क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करके, जिसमें फिजिकली उन्हें क्लास करने जाना होगा और वहां पर लर्निंग होगी, और ऑनलाइन में घर पे बैठ के भी वो उस कोर्स की अध्ययन कर सकते हैं। तो दोनों माध्यम, दोनों मोड इस समय ओपन है। तो स्टूडेंट्स इस समय बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि सर वेदर वी शुड चूज ऑफलाइन स्टडी और ऑनलाइन स्टडी। तो देखिए, आज बड़ा इंपॉर्टेंट इस पे चर्चा होने जा रही है और बहुत क्रिस्प लैंग्वेज में, बहुत क्रिस्प वर्ड्स में मैं आपको ये बात क्लियर करूंगा, राइट, कि अगर आपके पास दोनों माध्यम अवेलेबल हैं तो आपको किस मोड को सेलेक्ट करना चाहिए, विच मोड विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। तो दोस्तों, वेदर ऑफलाइन इज बेटर और ऑनलाइन इज बेटर रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, हम लोग कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट करने जा रहे हैं और वहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना कुछ वैसा ही है जैसे आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको लाखों बच्चों को पीछे करना है और अपनी कोई ना कोई रैंक हासिल करनी है, सो दैट आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन का मतलब आपको एक पेन लेना पड़ेगा। जब तक वो पेन आप नहीं लेंगे तब तक वो डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने, स्टूडेंट अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाए, उसके लिए बहुत इजी मोड होता है ऑफलाइन स्टडी। ऑनलाइन में स्टूडेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। आज जो टीचर ने लेक्चर पढ़ाया उसके पास रिकॉर्डेड मोड पे, लाइव क्लास तो हो गई लेकिन रिकॉर्डेड मोड पे उसके पास आ गया। अब वो क्या करता है, चलो आज नहीं देख पाए हम कल देख लेंगे, कल नहीं देख पाए हम परसों नहीं देख लेंगे, और इस तरह से वो लेक्चर छूट जाता है। और जो चीज छूट गई बच्चों, उसका नंबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि डे बाय डे आपके लेक्चर्स पाइल अप होते जा रहे हैं। ऑफलाइन मोड में बच्चों का डिसिप्लिन क्लास मेंटेन कर देती है, क्योंकि बच्चों को डर लगता है और जहां डर है वहीं एक डिसिप्लिन है। आप देखो, आपको मालूम होता था ना कि आपकी एब्सेंट लग जाएगी तो आप स्कूल में टाइम पे पहुंचते थे। तो वो डर एक ऑफलाइन में मेंटेन होता है बच्चों को कि अगर हमारी क्लास छूट गई, हमारा लेक्चर छूट गया, तो अब हमें वो लेक्चर कहां करने को मिलेगा। यही एक डर है जो बच्चों को कहीं ना कहीं सिंसियरिटी और उनका डिसिप्लिन, उनका डेली शेड्यूल, उनका टाइम टेबल फॉलो करने पे मजबूर कर देता है। और यही डिसिप्लिन, यही कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी उनके फाइनल सिलेक्शन का कारण बनती है, विच इज टोटली मिसिंग इन ऑनलाइन। ऑनलाइन में डिसिप्लिन रहना, स्टूडेंट को हाईली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा अंदर से, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन जाके ब्रेक होता है। बट ऑफलाइन में वो क्लासेस के माध्यम से ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। तो बच्चों, ये पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसका नाम था मेंटेनिंग डिसिप्लिन टुवर्ड्स द स्टडी, राइट, जो कि हमारे सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इज लर्निंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में वो सारी चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक एप्रोप्रिएट पाथ पे लर्निंग की तरफ गाइड करती हैं, जिसमें स्टूडेंट अपने कलीग्स को देखता है और स्टूडेंट्स को देखता है, अपने फ्रेंड्स को देखता है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, उनके किस टाइप के डाउट आ रहे हैं, वो कंसेप्ट में क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को बाकियों से कंपेयर करता है, जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में स्टूडेंट पढ़ तो रहा है, उसके पास कंटेंट तो जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम से कट हो गया है, उस सिस्टम में वो नहीं रह पा रहा है जिस सिस्टम में वो अपने आप को बाकियों से कंपेयर कर पाए थ्रू आउट द ईयर। नॉट ओनली इन टेस्ट सीरीज कि हमने टेस्ट दिया और वहां कंपेयर कर लिया, थ्रू आउट द ईयर, एवरी डे, एवरी सेकंड। ऑफलाइन में क्या होता है, जब बच्चा क्लास में जाता है तो क्लास में बाकी स्टूडेंट्स को भी देखता है कि हाउ दे आर आंसरिंग द क्वेश्चन। जब कहीं ना कहीं टीचर कोई ना कोई चीज पढ़ा रहा है और वो पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या दिमाग चल रहा है, वो किस वे से आंसर कर रहे हैं। तो वो जो इकोसिस्टम है, वो जो लर्निंग इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है बच्चे को एक सही पाथ पे जाने के लिए, और उसको ये बात का पता चल जाता है कि वो कहां कमजोर है। और बच्चों, ये तो बात देखिए क्लियर है, जितनी जल्दी पता लग जाएगा कि आप किस जगह कमजोर हैं, उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट का चांस बनता है, राइट।
तो ये दूसरा पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये दो पॉइंट हमारे इतने इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हमें ये बात पता लगती है कि ऑफलाइन मोड ऑफ स्टडिंग जो है वो रियल मोड ऑफ स्टडी है, राइट। ऑनलाइन एक वर्चुअल मोड है जिसमें आपको कंटेंट तो मिल जाता है, सेम इंस्टीट्यूट का कंटेंट मिल जाता है क्योंकि आप वहां पर ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं और वहां पर ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं और आप दोनों में जा सकते हैं कि मैं सर ऑफलाइन भी कर सकता हूं और ऑनलाइन भी कर सकता हूं, तो बेटर सेलेक्ट ऑफलाइन स्टडी, बेटर सेलेक्ट ऑफलाइन स्टडी। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी ऑफलाइन स्टडी के लिए ही करनी चाहिए, राइट। अगर आपका कोई ऐसा कंस्ट्रेंट है, कोई ऐसी मजबूरी है कि आप ऑफलाइन स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। उसके साथ आपको थोड़े से एफर्ट्स अपने बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और फिर आप वहाँ के कंटेंट से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो बेटर यू शुड गो फॉर ऑफलाइन स्टडी। दैट्स अ रियल मोड ऑफ लर्निंग, दैट्स अ रियल मोड ऑफ लर्निंग, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट लर्निंग। तो दोस्तों मुझे क्लियर हो गया ये बात और मुझे अच्छा लगा है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी और आप एक सही डिसीजन सही टाइम पे ले सकते होंगे। मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ लेके आता रहूंगा और कहीं ना कहीं आपको राइट पाथ पे गाइड करता रहूंगा।